जब राजा बेरान रानी लक्ष्मी बानो और पारो को राहोत के जमजू से छुड़ाकर लेकर जाता है तो उधर जोधपुर राज्य में दादी साकिमी के चचा जान हुमायूं को कह रही थी कि साकिमी मर चुकी है। तो उसका चचा और दादी बहुत अफसोस मनाते हैं। दादी कहती है कि राजा वीरान का दोष है, इसमें राजा वीरान ने साकिमी को मरवाया है। पर लेकिन उसका चचा ये नहीं मान रहा था क्योंकि उसे पता था कि राजा वीरान ऐसा नहीं कर सकता। दादी असल में बहुत रूठ चुकी थी राजा वीरान से। दादी राजा वीरान से बात तक नहीं कर सकती थी। जब राजा वीरान लक्ष्मी बानी और पारो को लेकर जा रहा था तो उनके साथ राजा शंख भी मिल जाता है। तो वह चारों एक साथ उसी जंगल में खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको खतरा महसूस होता है। तो वह सब घोड़े पर उतर जाते हैं। पर लेकिन अचानक जब रानी लक्ष्मी बानी बात कर रही थी कि कौन है, सामने आओ, कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कह रही थी। और राजा वीरान भी कहने लगा, कौन है, सामने आओ, हमारे साथ बात करो, सामने से लड़ो, पीठ पीछे क्या बार करते हो। तो अचानक जब एक तीर आकर रानी लक्ष्मीबानी को लग जाता है। असल में एक मुंह पर लपेटे हुए काला नकाब चढ़ाए एक लड़की थी जो एक तीर मारती है जो सीधा रानी लक्ष्मीबानी को लगता है। असल में वह तीर पारो को लगना चाहिए था पर लेकिन रानी लक्ष्मीबानी को लग जाता है। यह तीर उसी रानी रिमता ने मारा था क्योंकि वह चाहती थी कि रानी पारो मर जाए। पर लेकिन असल में रानी लक्ष्मीबानी का देहांत हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। रानी लक्ष्मीबानी अपने आखिरी शब्दों में वीरान से कहती है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। राजा वीरान पारो को लेकर और रानी लक्ष्मीबानी का संस्कार कर अपने महल जोधपुर की ओर रवाना हो जाता है। तो वहां जाकर राजा वीरान अपने पिता राजा अकबर को अपने साथ बीती गई हर एक कहानी का आयोग करता है, उसे सब बताता है। वह जोधपुर के महल में पहुंच जाते हैं। वहां वह महल में पहुंचकर सीधा राजा अकबर के पास ही जाते हैं क्योंकि वह उनसे बात करना चाहता था। तो राजा अकबर कहता है, तो अच्छा यह बात है। तो राजा अकबर राजा वीरान को रानी पारो से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। वह कहता है कि मैं पूरे महल में यही बात का आयोजन करूंगा, तुम्हें कुछ दिन ठहरना होगा। तो राजा वीरान कहता है, जी पिताश्री, जैसा आप कहें। तो यह राजा अकबर कुछ दिनों में राजा वीरान और रानी पारो की शादी का घोषणा करता है। पर लेकिन उससे पहले ही दादी राजा वीरान को मिलती है। दादी उसे कहती है कि तुमने पारो की वजह से रानी साकिमी को मारा है, तुमने साकिमी को क्यों मारा, उसे तनाइयां दे रही थी। पर लेकिन राजा वीरान कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको गलत महसूस हो रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो दादी कहती है, तुम ही हो वो। राजा वीरान कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ वो। तो दादी कहती है, तुमने पारो से शादी की है इसीलिए तुम रानी साकिमी को मारते हो। तो राजा वीरान कहता है, मैं साकिमी से मोहब्बत नहीं करता था, मैं पारो से मोहब्बत करता था। मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसा ना करें पर लेकिन आपने गलती की, आपने मेरी शादी साकिमी से करने की आयोग की। साकिमी को मैंने नहीं, उस ईरान की रानी रिमता ने अपने सेनापति से मरवाया है। तो दादी कहती है, झूठ, तुम सब झूठ बोलते हो, झूठ बोल रहे हो तुम। तो राजा वीरान कहता है, जैसा आपको लग रहा है दादी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दादी राजा वीरान का सच नहीं मान रही थी।